वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा हेल्थ केयर। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर्य सुमंत। आज हम बताएंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जानना हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जानना उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं और जो लोग मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज चलते हैं और देखते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन कौन सा होता है। इसमें हम लोग लगभग 50 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ के नाम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय डिले किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे और जान लेते हैं वो कौन कौन सा पार्ट्स है। Number of bones in human body 206. Number of muscles 639. Number of kidney 2. Number of milk teeth 20. Number of ribs 24 and इसको पेयर में बोलेंगे 12 पेयर। नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी ह्यूमन का लार्जेस्ट आर्टरी क्या होता है? तो आयोटा होता है। प्रेशर ह्यूमन का 120/80 mmHg होता है। पीएच ऑफ ब्लड इन ह्यूमन क्या होता है? तो 7.4 होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन स्पाइन, मतलब स्पाइन में टोटल कितनी हड्डियां होती है। वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 33 बोन्स पाए जाते हैं। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन द नेक में वर्टिब्रा बोन जो होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। हमारे मिडिल ईयर में जो बोन्स होते हैं वो 6 होते हैं। हमारे फेस में बोन्स कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे स्कल मतलब खोपड़ी में कितने बोन्स होते हैं? तो 22 होते हैं। हमारे चेस्ट में कितने बोन्स होते हैं? 25। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स में कितने बोन होते हैं? तो 6 होते हैं, मतलब बाजू। ह्यूमन आर्म में कितने होते हैं? तो 72 होते हैं। नंबर ऑफ पंप इन हार्ट, पंप कितने होते हैं हार्ट में? 2 होते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन क्या होता है हमारे बॉडी के? लार्जेस्ट ऑर्गन जो होते हैं हमारे बॉडी के स्किन होते हैं। और लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि हमारे बॉडी में क्या होता है? उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। बिगेस्ट सेल जो होते हैं वो फीमेल में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग फीमेल ओवम बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं मेल स्पर्म होते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा कोशिका क्या हुआ हमारे बॉडी में? तो मेल बॉडी में जो सबसे बड़ा कोशिका होता है वो होता है फीमेल ओवम। और यही जो सबसे छोटा होता है वो मेल स्पर्म होता है, जो मेल में पाया जाता है। और स्मॉलेस्ट बोन जो होता है स्टेपस में होता है। स्टेपस होते हैं जो हमारे कान में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट बोन क्या है? स्टेपस है, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे कान में पाया जाता है। फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन क्या है? जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट होता है हमारे, मतलब फर्स्ट बॉडी में हमारे जो जनरेट होता है, बनता है किसी बच्चे को, उसे हम लोग हार्ट बोलते हैं। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कितना होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एवरेज जो होता है 7 मीटर। इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो हमारी, मतलब छोटी आंत की जो लंबाई होती है 7 मीटर होती है। और बड़ी आंत जो होती है उसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। और इसी तरह हम लोग जानेंगे वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी कितना होना चाहिए? तो 2.6 kg होना चाहिए। जो वेट होता है हमारे छोटे बच्चे का, उसका हम लोग वेट 2.6 kg होना चाहिए लगभग। वो हम लोग हेल्दी बच्चा मानते हैं। मानव के शरीर में जो होता है पल्स रेट, जिसको हम लोग हार्ट रेट भी बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए? 1 मिनट में पल्स रेट कितना होना चाहिए? वो जो होता है पल्स रेट जो होता है 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है, जैसे कि हृदय की धड़कन होती है। और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो इसको सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। और इसके बाद देखेंगे एवरेज ब्लड वॉल्यूम, मतलब हमारे बॉडी में औसत ब्लड कितना होना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर हमारे बॉडी में औसत ब्लड होना चाहिए। और लाइफ ऑफ स्पैन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। और डब्ल्यूबीसी की जो होती है जीवन अवधि वो 10 से 15 दिन होती है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि प्रेगनेंसी पीरियड, मतलब गर्भावस्था कितने दिनों का होता है। अगर अवस्था को देखेंगे तो दिन में हम देखेंगे तो 280 दिन का गर्भावस्था होता है। और वीक में देखेंगे तो ये 40 वीक की होती है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? बोन इन ह्यूमन फुट, मतलब हमारे पाँव में कितनी बोन्स पाए जाते हैं, हड्डियाँ कितनी पाई जाती है? 33 हड्डियाँ पाई जाती है। नंबर और रिस्ट मतलब कलाई जो होती है, हमारे हाथ की जो कलाई होती है उसमें हम लोग 8 हड्डी पाई जाती है। नंबर ऑफ बोन इन हैंड, और पूरे हाथ में
पूरे हाथ में 27 हड्डियां पाई जाती है। सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है हमारे बॉडी का थायराइड ग्लैंड होता है, और सबसे लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है वो स्प्लीन होता है। और इसी तरह देखेंगे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जब पार्ट ऑफ ब्रेन होता है सबसे बड़ा पार्ट होता है दिमाग का, मस्तिष्क का, उसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको हम लोग फीमर बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, हमारे पैर में पाया जाता है, और जो जांघ में पाया जाता है, थाई में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट मसल्स जो होता है स्टेपिडस होता है, जो मिडिल ईयर में पाया जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं 46 होते हैं, जो पेयर में 23 पेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ बोर्न न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, नए नवजात बच्चे में कितने होती है, शिशु में कितनी होती है हड्डी, तो 300 हड्डियाँ होती है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड का घनत्व कितना होता है, विस्कोसिटी कितना होता है, जो विस्कोसिटी जो रक्त का होता है 4.5 से 5.5 होता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन होते हैं, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं जो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप यानी वो ब्लड किसी से भी ले सकते हैं। रिसिपिएंट मतलब ब्लड लेना, जो कौन से ग्रुप के ले सकते हैं, तो AB ग्रुप के जो भी होते हैं वो ब्लड को ले सकते हैं। लार्जेस्ट WBC वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिका जो होता है सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट होता है। और स्मॉलेस्ट WBC जो होती है, स्मॉलेस्ट WBC वाइट ब्लड सेल, वो लिम्फोसाइट होती है। और देखेंगे इंक्रीज RBC काउंट कॉल, अगर रेड ब्लड सेल का घनत्व जो होता है, काउंट जो होता है वो अगर बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। अगर RBC का काउंट हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, हमारे रक्त में बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ब्लड बैंक इन द बॉडी इज, ब्लड बैंक क्या मतलब, ब्लड का किनारा जो होता है वो कहाँ होता है हमारे बॉडी में, वो स्प्लीन में होता है। और नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल कौन सा होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, वो RBC होती है। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम लोग अपना टॉपिक को ख़त्म करते हैं और नए टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर व्यू में आपको हर जगह ये काम आएंगी। धन्यवाद।